Group 1A, vertical column of periodic table is called group. Basically, there are 8 groups present in a periodic table. Each group is divided into subgroups, A subgroup and B subgroup. A subgroup are called representative element. B subgroup are called transition elements. The metal placed in a group 1A is called alkali metal. जैसे कि आपके पास ये सामने एक ग्रुप बना हुआ है. फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम. फ्रेंचियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा. हाइड्रोजन से शुरू करते हैं बच्चों. जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे जाते जाएंगे एक एक शेल का इजाफा होगा. हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होगी वो 1 है. लिथियम के पास 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19. जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास एक एक शेल का इजाफा हो रहा है और शेल्स की तादाद बढ़ रही है. एटॉमिक रेडियस उसकी जो मिकदार है वो कम होती जा रही है. लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू सीजियम. सीजियम न्यूक्लियस की ग्रिप नहीं रहेगी, इसलिए हम वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं बेटा. यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट भी आपको ग्रुप्स के अंदर नजर आएंगे. The element subgroup B is called transition element. Transition elements हम उनको कहते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करें. इस पूरे ग्रुप के पास +1 चार्ज होगी, +1 वैलेंसी होगी. ये ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इजीली हम उसको निकाल सकते हैं. The element placed in group 2A are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals are the type of metals which are obtained from earth crust. Group 2A is called alkaline earth metal included beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Radium is radioactive elements. Characteristic of elements of group 2A, their valence shell contain 2 electrons. They lost 2 electrons and become +2 ions. Radium is radioactive element. These elements are a bit harder, having high melting point and boiling point. ग्रुप 3A बोरोन फैमिली इसको कहा जाता है. बोरोन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम और इसके अलावा ये जो आपके पास नजर आ रही है इस पे काम हो रहा है. फिलहाल इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी ये मुकम्मल पीरियोडिक टेबल नहीं है हमारे पास. कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं बेटा. वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. इनके आउटर मोस्ट शेल के बाहर जो है 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और ये तीनों इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखेंगे और 3 पॉजिटिव चार्ज शो होंगी. दीज एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सेप्ट बोरोन. बोरोन इसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों नहीं होगा इसका मैं रीजन आपको बताती चलूं कि ये एक तो इसकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो बिल्कुल छोटी होगी. रेडियस इसका, न्यूक्लियस इसका बिल्कुल पास होगा उसके शेल के, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकेगा. बोरोन इज मेटोलाइट. मेटोलाइट इज एन एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटोलाइट हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि डुअल कैरेक्टर शो करें, जिसके अंदर मेटल की और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक आए. बच्चों मेटल हमारे पास वो सारी चीजें होती है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, लस्टर हो. जैसे आपने गोल्ड को दिखाए
और उसके अलावा आपने आयरन को देखा है। ये हमारी सारी चीज़ें जो लस्टर होती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मलेबल और डक्टाइल होती हैं, तो ये हमारे मेटल कहलाती हैं। और नॉन मेटल वो सारी चीज़ें जो इनके अपोजिट हो, लस्टर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना हो, तो मेटोलाइट हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो डुअल कैरेक्टर शो करें। फेज जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली, इसके अंदर जो एलिमेंट इंक्लूड है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म या फिर डायटॉमिक फॉर्म में मिलेगी या आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी इसके ग्रुप के अंदर शामिल है वो तकरीबन आपको एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलेंगे। एलोट्रोपी वो होती है जो एक ही चीज मुख्तलिफ शक्लों में मिले। Substance exists more than one form is called allotropy. Group 4A oxygen family elements include oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Characteristic पे बात करते हैं बेटा। Sulfur and oxygen are non-metals. Selenium and tellurium are metalloid. Polonium is metal. All element of this group show allotropy. ऑक्सीजन को लेते हैं बेटा। ऑक्सीजन आपको O2 पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो सांस लेने के काम में आती है वो हमारी O2 ऑक्सीजन कहलाती है। O3 हम ओजोन को कहेंगे। एलोट्रोपी के लिए मैंने आपको ये बताया कि एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। एक ही जो चीज हमें दो या दो से ज्यादा शक्लों में मिले या सूरत में मिले उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ग्रुप 7A हेलोजन फैमिली इंक्लूड एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन और क्लोरीन आपको गैस फॉर्म में मिलेगी या नॉन मेटल जिसको कहेंगे। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन आपको मिलेगी solid form में। all element of this group are non-metals except acetylene. At room temperature fluorine and chlorine are gases. They have high ionization potential. They easily accept electron. के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेव रूल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की इस पूरे ग्रुप को नीड होती है, तो वो कैसे भी अट्रैक्शन करके ये अपनी इस कमी को पूरा कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहलाता है
क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने ऑक्टेव ग्रुप को पूरा करने के लिए, तो लिहाजा ये आपको डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे और किसी भी हालत में कंबाइन होके ये अपनी इस डिफिशिएंसी को पूरा करेंगे। ग्रुप 8A inert or noble gases. Elements include helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स दिस ग्रुप, their valence shell contain 8 electron except helium which has 2 electron. All other gases completely inert because their valence shell is completely filled. किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। इनको इलेक्ट्रॉन ना देने की ज़रूरत होती है ना लेने की, तो ये आपके पास इनर्ट या नोबल गैसेस वो हमारे पास ग्रुप है जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ग्रुप 1B to 8B, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। These are transition in nature showing variable valency. ये भी सारे मेटल्स होते हैं और उनका सब शेल इनकम्प्लीट होता है। मीन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर भी शेल इनकम्प्लीट होता है और वो भी पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को देने और लेने में। इसलिए इन एलिमेंट्स की वैलेंसी चेंज होती रहती है और हम उनको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ये सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट बी से लेकर 8B तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। और जैसे कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। मेटल्स आर दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स which are electropositive element, they lose electron. मेटल सारे वो एलिमेंट जो अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखें और उस पर पॉजिटिव चार्ज अगर हो, अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखें। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही कोई भी मेटल अगर हम लेंगे और वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनेगी। दे हैव लस्टर, चमकदार होते हैं। मिलेबल एंड डक्टाइल। मिलेबल कहते हैं हम वर्क पजीरी को, जो बिल्कुल बारीक से, जैसे आपने मिठाई के ऊपर चांदी के वर्क देखे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से मेटल को उनके हम बिल्कुल पतले से वर्क बना लेते हैं। एंड डक्टाइल कन्वर्ट इनटू बी वायर्स। वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल वगैरह को देखा होगा बच्चों आपने। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एलिमेंट्स द ग्रुप 1A, 2A, 3A, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। और आपको 4A, 5A के अंदर भी थोड़े से नॉन मेटल के अंदर भी मेटल मिलेंगे। सम एलिमेंट्स इन ग्रुप 3A, 4A, 5A आर आल्सो मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे आपको मेटल्स के लिए समझाया कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3A से लेकर 8A ग्रुप तक जितने भी आपके पास एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में शो हो रहे हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। उसमें कुछ गैसेस भी आ जाएंगी। एक ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड की सूरत में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक को बेटा देखते हैं। द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे वो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखते हैं और इन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। जैसे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनाइन। एनाइन की फॉर्म में आएंगे। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज। मेजोरिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन मेटल्स। 3A से लेकर 8A तक जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर नॉन मेटल्स की मेजोरिटी मौजूद है।
मेटलाइट्स बेटा हमने पहले भी पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल के डुअल कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं ऐसे सारे एलिमेंट जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो हो। जैसे कि अभी आपने ब्रीफली इसको समझा कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेटल, नॉन मेटल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये मेटोलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डुअल कैरेक्टर शो करें, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएं, तो हम उनको मेटोलाइट कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं उसके। दीज एलिमेंट शोज डुअल कैरेक्टर, they shows properties of both metals and non-metals. For example, their oxides are amphoteric. Amphoteric वो चीजें होती हैं जो कि sometime acidic भी शो करें और sometime basic भी शो करें। They have acidic and basic property, दोनों की properties को शो करें। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे मेटोलाइट एलिमेंट्स होते हैं। या एटॉमिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम इन टच विद ईच अदर। एटम को वाजे कोई हद नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि इसके लिए ये नामुमकिन है कि हम एटम का रेडियस मालूम कर सकें। दो एटम को बिल्कुल पास रखकर उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करेंगे तो हम ये उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम होता है और ए के ऊपर आपको ये छोटा सा जीरो बना हुआ नजर आ रहा है। इस सैम्बल को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यूनिट बेटा जैसे हम आटा, चीनी, घी वगैरह लेने जाते हैं तो किलोग्राम और पाव इस हिसाब से लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यूनिट हमारा हर चीज का होता है। तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट हमारे पास एंगस्ट्रॉम होगा। डिपेंड कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम पर। ग्रेटर द एटॉमिक रेडी ग्रेटर विल बी एटॉमिक रेडी। अगर आपका एटॉमिक रेडी ग्रेटर होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ग्रेटर होगा। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मेक द एटॉमिक रेडियस स्मॉलर। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडी इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एक एक शेल का इजाफा होता जाएगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स इन पीरियड, एटॉमिक रेडी डिक्रीज। जैसे ही हम पीरियड्स की तरफ आएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर की चार्ज बढ़ती जा रही है। स्ट्रॉन्गर पुल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। फिगर आ रही है बेटा आपके सामने, देखिए इसको। एटॉमिक रेडी रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप को देखिए लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। लिथियम को देखिए रेडियस उसका नीचे आएंगे। लिथियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा 3 होगा, सोडियम 11, पोटेशियम 19। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं एक एक शेल का इजाफा हो रहा है और एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। हम अब देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में। लिथियम से अब आप देखें 7 ग्रुप फ्लोरीन तक। इसको जब हम देखेंगे लिथियम, देखिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ही हम 2 ग्रुप पे जा रहे हैं बेरियम, तो इससे छोटा हो रहा है, फिर बोरान पे और छोटा, कार्बन पे और छोटा, नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे और उससे छोटा फ्लोरीन पर। इसका रीजन ये होगा बेटा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसमें एक एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। प्रोटॉन का इजाफा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी और इसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस पर स्मॉलर इफेक्ट नजर आएगा। पोटेंशियल definition, the minimum energy required to remove an electron from a gaseous atom, its ground state is called ionization energy.
वो कम से कम एनर्जी जो गैसेस वाली हालत में किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए काम आए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यूनिट है, इट्स मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल। इट डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। इन ग्रुप्स, ionization energy decreases down a group because increases a new shell, decreases the hold of nucleus on valence electron. In periods, IP increases from left to right in period with the increases of atomic number or protons. ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। पहले भी ये आपको बेटा समझाया गया था। ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एक एक शेल का इजाफा होता जाता है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो शेल होंगे वो 2 होंगे, के शेल और एल शेल। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11। शेल्स की तादाद हमारे पास जो होगी वो 3 होगी। के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल जिसमें हमारे पास 8। आसानी से लिथियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो लिथियम से हम उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। उसके बरक्स बिल्कुल नीचे सीजियम है। सीजियम से हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उतना आसान हम सोडियम, रुबिडियम इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो ग्रुप्स में आपने देखा कि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है न्यूक्लियस की। तो ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज पर। द ग्रेटर एटॉमिक साइज लेदर विल बी एट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं इन पीरियड्स, तो हमारे बेटा द ग्रेटर द न्यूक्लियस चार्ज the more difficult to remove electron, its ionization potential will be high. ग्रुप्स के बाद पीरियड्स की बात करते हैं। इन पीरियड्स IP increases from left to right in period increases of an atomic number। जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे सोडियम में, सोडियम के बाद अगर हम आएंगे मैग्नीशियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी। तो आप यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो हो रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ने से या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हम इतनी आसानी से नहीं निकालेंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट हम जैसे आएंगे फ्लोरीन से तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत आसानी से आप सोडियम का निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा कम आप जो है मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये बेटा आपका हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट IP एंड सेकंड IP। द एनर्जी नीड टू रिमूव फर्स्ट वैलेंस इज कॉल्ड फर्स्ट IP। जो पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। The energy needs to remove second electron is called second IP. Affinity means addition. Definition: the energy released when an electron is added to an isolated neutral atom in a gaseous state is called electron affinity. Unit: it's measured in kilocalories per mole. Second one is kilojoule per mole. Third one is electron volts atom. एडिशन मैंने पहले ही आपको समझाया, एफिनिटी मतलब ऐड।
क्लोरीन को आपने देखा होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर होगा वो है हमारे पास 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपने ऑक्टेव रूल को पूरा करने के लिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्लोरीन हमारी क्लोराइड बन जाएगी। यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्लोराइड बन रही है, तो हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी हमारी जो रिलीज होगी वो नेगेटिव होगी, और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन 1 रिलीज करते हैं तो हमारी ऑक्साइड बनके -142 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगी। अगर हम दूसरा भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास +780 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो होगी। कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं बेटा। एज अ रिजल्ट नेगेटिव आयन इन प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीज। Second electron affinity is positive because the energy has to added to overcome repulsion between ion and electron. Electron affinity depend upon the atomic size and nuclear charge. Fluorine or chlorine. Fluorine has abnormally low electron affinity due to small size. Groups की और periods की बात करते हैं। In groups, electron affinity decrease down a group because new shell are added, which decreases for force of attraction. In periods, the electron affinity increase from left to right because successive atoms have higher nuclear charge and attract the incoming electron more toward itself. Definition: the relative tendency of an atom in a molecule to attract sheer pair of electron towards itself is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी मॉलिक्यूल के एटम की वो खासियत जिसकी वजह से वो तकसीम होते हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचे। यूनिट: इट हैज नो एनी यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। According to Lance Pauling, fluorine has the highest electronegativity 4. The element having least electronegativity is cesium 0.7. If the difference between electronegativity of two atoms is more than 2, they will form of ionic compound. दो से जिनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और दो से जिनकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगी। If the difference between electronegativity of bonded atom is less than 2, covalent bond is formed. ट्रेंड्स पे बात करते हैं बेटा। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो ये बात करते हैं कि ग्रुप्स में क्या होगी और पीरियड्स में क्या होगी। डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल। जैसे हम नीचे जाते जाएंगे शेल का इजाफा होगा तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब कि वही बात, लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होगा जितना कि हम सोडियम से पोटेशियम से निकाल सकते हैं। इन पीरियड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, इन अ पीरियड ड्यू टू द इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, तो हमारे पास न्यूक्लियर की ग्रिप भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर सोडियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो कभी भी उतनी आसानी से फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। ये थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।